हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम एक टॉपिक को अपने ग्रामर के इतनी डीपली कवर कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि ग्रामर सीखने के लिए मैंने आपको बोला था पहले में बेसिक चीज़ों को के बारे में पता होना चाहिए। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मोस्टली हर किसी एग्ज़ाम में आता ही है। आप चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन की। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चाहूँ तो मैं भी कहीं से पूरा उतार कर आपको ले आऊँ, बट एकदम क्रिस्प नोट बनाना और आपको बहुत अच्छे से उन नोट्स के बारे में बताना कि अगर आप सारा डिटेल ना पढ़कर सिर्फ इतना पढ़ ले तो आपको काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन को। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारी बात को कहने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हमने डायरेक्ट किसी से अपनी बात कह दी, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट वे में कही। अब इनडायरेक्ट वे में इसमें थर्ड पर्सन इंक्लूड हो जाता है। वो हम आगे अपने जैसे जैसे बनाएंगे आपको इजीली क्लियर होता रहेगा। इस जिसके लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं नरेशन के। और हाँ, ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पार्ट 1 रहेगी। वो क्यों रहेगी, क्योंकि वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, और मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है वो डिमांड करते हैं कि थोड़ी छोटी वीडियो आए। तो मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ी छोटी वीडियो जाए, चाहे 2 पार्ट में चली जाए, जो ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने ले ली हैं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिल्कुल बेस बना देंगी। और जब हम सेकंड वीडियो में उसके एग्जांपल्स के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में वो सब चीज़ ले ली हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेस होती हैं, यानी बिल्कुल मेन पॉइंट होती हैं। तो मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है हम इसे भी देखते हैं। देखिए, रिपोर्टेड वर्ब होती है हमारी जो हमारी सबसे पहले मतलब कि आप ये याद रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमेशा ही हमारी किस में आएगी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगी। और ये बात क्या है, ये हमारी है डायरेक्ट, और हम इसे किस में बनाएंगे, इनडायरेक्ट वे में बनाएंगे। और जो बाहर का पार्ट होता है हमारा, यानी कि जो हमारे इन्वर्टेड कोमास से बाहर आता है, वो क्या होता है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी और आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करके बताई है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है हमारी, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पोर्शन होता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है जो हमारी इन्वर्टेड कॉमा के मेन अंदर होती है, जिसे हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग तो यहीं से ही होती है। देखिए, रिपोर्टेड वर्ब मैंने क्या बोला, रिपोर्टेड वर्ब आपको पता चले क्या होती है। सब कुछ जो भी डिपेंड करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो रिपोर्टेड वर्ब पर ही डिपेंड करता है। वो कैसे, अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिए हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब यानी जैसे ही सेड है, अगर ही सेड की जगह ही सेज आए या ही विल से आए तो प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके टेंस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी सब चीज़ें चेंज होती हैं बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। टेंस कैसे, आई एम इल का सिंपल ही रहेगा आपका, सिर्फ आई या क्या है वो हम आगे देखेंगे किस तरह से क्या चेंज होता है। अभी आप सिर्फ इन चीज़ों को नोट करते रहिए और इन चीज़ों को दिमाग में फिट करते रहिए, क्योंकि यही आपका बेस बनाएंगी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा हमारा। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या होगा, हमेशा ही चेंज होगा। सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ नहीं होगा, बाकी पास्ट में है तो 100% होगा चेंज। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल स्टेटमेंट, प्रोवर्ब,
नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारी किस में है, पास्ट में है तो ही चेंज होगा और प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं होगा। बट अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में भी है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमारा कुछ जनरल ट्रुथ दिया हुआ है तो भी हम उसे चेंज नहीं करेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है, क्योंकि जनरल ट्रूथ तो हमारे फिक्स हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। और किस तरह से हम इन्हें चेंज करते हैं बाकी चीज़ों को वो हम आगे एक एक करके समझेंगे। तो आपने क्या समझा इन तीनों पॉइंट्स में, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। और अगर कोई भी हमारा जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे हम उसे भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए इनके एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिए हैं। जैसे ही सेज, मैंने आपको क्या बोला था कि ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड वर्ब है और वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट में है। तो क्या करेंगे, आई एम इल का क्या बन जाएगा, हमारा टेंस चेंज होगा। कैसे होगा, अब आप ये ध्यान मत दीजिए, उसके लिए मैंने आपको अलग से आगे सब कुछ अच्छे से नोट किया हुआ है। अभी आप ये समझिए, देखिए आपको पता ही है, इतना तो आपको पता ही होगा कि से, सेज, सैड को रिपोर्टेड स्पीच के साथ दैट से जोड़ते हैं। जब भी हम इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। तो ही सेज दैट ही इज इल, यानी कि यहाँ प्रेजेंट में है सेंटेंस, टेंस हमारा तो यहाँ भी प्रेजेंट में ही है, हमने प्रेजेंट का पास नहीं किया है। नॉर्मली ये चेंज हो जाता वरना अगर पास्ट में होता। नेक्स्ट देखिए, ही सेज द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पर भी हमारा एक तो प्रेजेंट में है, ऊपर से क्या है, जनरल ट्रुथ है, तो भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट से जोड़ देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाते टाइम। ही सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन। जो मैं मेन आपसे बात कर रही थी कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, अच्छा पहले उससे पहले आप ये एग्जांपल समझिए कि मैंने बोला था ना कि अगर हमारा पास्ट में है तो चेंज हो जाएगा। देखिए ही सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम बिजी, तो यहाँ प्रेजेंट में है बट टेंस चेंज हो गया, पास्ट में हो गया। अब किस तरह से हुआ, कैसे हमारे प्रोनाउन चेंज होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए चेंजेस ऑफ प्रोनाउन कैसे होते हैं, कि आप इस फॉर्मूले से बहुत इजीली समझ जाएंगे। SON 1 2 3, यानी क्या है ये, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। 2 मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, यू। एंड थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे और किसी का नेम। तो हम कैसे चेंज करते हैं, आपके सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो उसे किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसे हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये फर्स्ट पर्सन हम किसका देखते हैं, हम ये देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज देखते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब का। तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन जहाँ भी आ जाए वहाँ कोई भी चेंज नहीं होता, यानी एन का मतलब नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते। जैसे अब देखिए ये एग्जांपल ही ले लेती हूँ मैं, ही सैड इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट। अब आई क्या है हमारा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। क्या है आई, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या है इसमें सब्जेक्ट, ही, तो क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा यहाँ पर। और आई एम का हो जाएगा वॉज, क्योंकि ये मैं आपको आगे बताऊंगी कौन से टेंस किस में चेंज होते हैं। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप चेंज ऑफ प्रोनाउन पर ध्यान दें, और वॉज बिजी। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट सैड टू द टीचर आई एम फाइन। तो क्या बनेगा, द स्टूडेंट टोल्ड, सैड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड। और सेज टू का क्या बनता है, टेल्स। और से टू का क्या बनता है, टेल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे भूले ना, गलती ना करें। तो कैसे बनेगा, द टीचर टोल्ड द टीचर दैट, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट आई। फॉर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, यानी एक स्टूडेंट है, ही शी कुछ भी हो सकता है, हमने ही ले लिया, ही। एम का क्या बन जाएगा, वॉज, पास्ट में जाएंगे, फाइन। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वॉज फाइन। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम
जब सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब यानी कि जब सेंटेंस की रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में होती है, वही आ गया सारी कुछ रिपोर्टेड वर्ब पर डिपेंड है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो ही सब चीज़ें चेंज होती हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो तब कुछ वर्ड भी चेंज होते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट में है तो कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो हमें चेंज करने होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का जो भी प्रभाव होता है, जो भी अफेक्ट होता है, उसका जो भी वो अफेक्ट करता है वो किसे करता है, रिपोर्टेड स्पीच को करता है। देखिए किस तरह से दिस का क्या बन जाता है, दैट, दीज का क्या बनता है, दोज, नाउ का क्या बनता है, देन, हेयर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, टुडे का दैट डे और टुनाइट का दैट नाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने यहाँ नोट किए हैं, हमेशा ये इनमें से ही आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इनके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश भी की है। ही सैड इन्वर्टेड कोमा राम इज बिजी नाउ। तो हमारा क्या है, पास्ट में है तो चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। ही सैड दैट, यहाँ क्या है, हमारा राम क्या है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में मैंने आपको क्या बताया था, नो चेंज। आपने यहाँ देखा था कि अगर थर्ड पर्सन है हमारा, नाम है किसी का, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा राम, इसका क्या बन जाएगा हमारा वॉज, बिजी और नाउ का क्या बताया था मैंने आपको, नाउ का मैंने आपको बताया था देन। देखिए नाउ का क्या बताया था मैंने आपको, देन। अब आगे देखते हैं, शी सैड शी इज राइटिंग टुडे। शी सैड दैट, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी सैड दैट, शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है तो ये भी चेंज नहीं होगा। शी वॉज राइटिंग टुडे का क्या बताया था मैंने आपको, दैट डे। देखिए यहाँ पर भी है दैट डे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चेंज ऑफ टेंसेस की। चेंज ऑफ टेंसेस क्या होते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस में क्या होता है, किस तरह से हम टेंसेस को चेंज करते हैं। देखिए, और ये भी कब करते हैं हम, आपको मैंने बताया था जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब किस में हो, पास्ट में हो। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच पे इफेक्ट होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में बनेगी, सिंपल पास्ट में, उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएंगी। अगर सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आ जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बार बार रिवाइज करें जिससे आपको ये याद हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच इसी तरह से चेंज करते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे विल का क्या होता है, वुड, शैल का क्या होता है, शुड, कैन का क्या होता है, कुड, और मे का क्या होता है, माइट। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है इसमें। आज की वीडियो में मैंने वो सब चीज़ ली हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपने इनडायरेक्ट का बेस बनाने के लिए। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए सारे जितने भी ये मैंने आपको चेंज ऑफ टेंसेस बताए हैं, इनके एक एक करके, इनके एक एक टॉपिक के साथ इनके एग्जाम्पल्स लेके आऊँगी। इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल समझाऊँगी, इम्पेरेटिव वाले एग्जाम्पल समझाऊंगी। तो अगली वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ग्रामर में टॉपिक होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया कि नहीं से बाद में करेंगे, नो। क्योंकि ग्रामर क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसकी सारी चीज़ें। आप जो नॉर्मली वे में बात करते हैं वो सब चीज़ हमारी डिपेंड करती है हमारी ग्रामर पर, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो हम बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपको आज के टॉपिक के बारे में सब कुछ जो मैंने दिया है वो प्लीज़ इसे रिवाइज़ करिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो ये चीज़ें आप याद करके आइएगा, जिससे मैं आपको जब चेंज करना सिखाऊं तो आप उसे भूलें ना। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टेंसेस को चेंज करना सीखेंगे तो आप भूलें ना बिल्कुल भी, आप उन्हें भी याद करके आएँ। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें हमारी वीडियो से, और कोई आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यही बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।